हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। इस चैनल पे हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेन और जेईई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स हैं सभी का वीडियो सॉल्यूशंस। वेल, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो जेईई में 18th में 16 अप्रैल को शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्या? लेट एक फंक्शन एफ है डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है। और कब है? जब एक्स जीरो नहीं है। इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, उसने बोला हुआ है कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। देन ऑर्डर्ड पेयर के कॉमा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू, तो के कॉमा एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या आ रहा होगा, मतलब ये हमसे पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस बात को ध्यान से समझो। देखो इंपोर्टेंट लाइन इसमें कौन सा है? दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये जीरो पर कंटिन्यूअस है। तो आप एक बात तो ये कह सकते हो, सिंस जो एफ एक्स है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये जीरो पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो ये होता है कि जीरो पर फंक्शन का वैल्यू और जीरो पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और जीरो पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, जीरो के अराउंड फंक्शन का डेफिनेशन बदल नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको दो पार्ट में लिखने के बजाय एक ही पार्ट में लिख सकते हो। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ एफ एक्स, मतलब हम जीरो पे क्या करेंगे? फंक्शन का लिमिट ही निकाल देंगे। ठीक है, एफ ऑफ जीरो। अच्छा, और साथ में क्या होना चाहिए? ये जो कंडीशन आती है ये कैसा होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, मतलब इन्फिनिटी नहीं हो सकता ना, इस बात का और ध्यान रखना है। मीन दैट इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। अच्छा, यहां तक तो हमने जो लिखा है ये तो कंसेप्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग दैट लाइन, इस लाइन के अकॉर्डिंग ना, और प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ जीरो तो यहाँ तक ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पार्ट को समझे तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो तो हमने यहाँ लिखा, एफ एक्स का वैल्यू आप यहाँ से लिख देते हैं। तो वन अपॉन एक्स हमने यहाँ लिखा, के माइनस वन अपॉन में क्या आ जाएगा? ई पार टू एक्स माइनस वन। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है। अब देखो इसको आगे समझो। एक्स जब जीरो को अप्रोच कर रहा है तो वन अपॉन जीरो, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया। ठीक है, यहाँ पे देखो जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ई पार जीरो वन बना, वन माइनस वन ये भी जीरो बन गया। समथिंग अपॉन जीरो मतलब ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और ध्यान से देखें तो क्या बना हुआ है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो सॉल्व कैसे करते हो आप लोग? सॉल्व करते हैं हम इसको, या तो पहले आपसे जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में बनाओगे या फिर इसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम जाके सॉल्व करते हैं। सॉरी स्टूडेंट। अच्छा, आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको या तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बनाना चाहिए या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनाना चाहिए। देन फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या किया? तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, तो एक काम ही करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? ई पार टू एक्स माइनस वन माइनस ऑफ एक्स इंटू के माइनस वन, ऐसा कुछ लिखा। और अपॉन में कितना आ गया? एक्स इंटू आ जाएगा ई पार टू एक्स माइनस वन। ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखो जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ई पार जीरो वन बन गया, वन माइनस वन जीरो आ गया। यहाँ भी जीरो आ गया, मतलब ऊपर वाला पार्ट भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, नीचे वाला पार्ट भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये तो कैसा आ जाएगा? जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया। अब जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया तो इसको अब आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मीन्स आप चाहो तो यहाँ पे एल एच रूल भी लगा सकते हो ना। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैंने एल एच रूल को यहाँ अप्लाई कर दिया। एक तरीका एल एच रूल हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं। क्या कर सकते हो आप? एक्सपेंशन लगा दो ई पार टू एक्स का। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। वेल, मैं इसको एल एच रूल से सॉल्व कर देता हूँ। तो आप क्या लिखोगे? लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, लॉपिटल्स रूल। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कराओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? टू इंटू ई पार टू एक्स आ गया, माइनस वन का तो कितना आ जाएगा? जीरो आ गया। और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। के माइनस वन को आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन लिख दिया आपने। अपॉन वाले पार्ट को जब आप डिफरेंशिएट कराओगे तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? यू इंटू बी अप्लाई कराओगे। तो एक्स को तो बाहर निकाला आपने, इसको डिफरेंशिएट कराओगे तो ई पावर टू एक्स आ जाएगा, माइनस वन का जीरो आ गया। ठीक है ना, ई पावर टू एक्स माइनस वन को आपने बाहर निकाला और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात भी हमें समझ में आ गई। अब इसको आगे समझते हैं। तो समझिए स्टूडेंट्स, क्या करना चाहिए फिर आगे हमें इसको। अब देखो जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये वाला पार्ट का अप्रोच कर रहा है? टू को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, मतलब ये टू को अप्रोच कर रहा है।
माइनस ऑफ के यहाँ पर आ रहा है ना, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं पहले। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो हमने यहाँ लिखा। नाउ 2 into e⁻2x यहाँ पर आ गया, यहाँ आ जाएगा माइनस का के और दिस इज +1, और अपॉन में कितना आ रहा है x इंटू 2x तो आपने यहाँ लिखा प्लस साइन e⁻2x -1। ठीक है, यहाँ तक कैसा पॉइंट आ गया। e⁻2x चाहो तो आप कॉमन भी ले लेंगे, है ना, और आगे और समझ सकते हैं। अच्छा अब देखो ध्यान से समझो, जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये जीरो को अप्रोच किया तो ये तो कितना बन जाएगा, e⁻0 1 बन गया, तो यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, 2 यहाँ से आ रहा है और +1 यहाँ से आ रहा है, 3 आ गया और माइनस के, तो ऊपर वाला पार्ट तो क्या बन रहा है, 3 माइनस के बन रहा है। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट क्या बन रहा है, जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो मतलब ये जीरो हो गया, यहाँ से 1 बनेगा, 1 - 1, और नीचे वाला पोर्शन जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो समथिंग अपॉन जीरो ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो ये वाला जो लिमिट है, ये वाला पार्ट तो कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, बट क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसकी लिमिट कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। इट मीन कि लिमिट को एग्जिस्ट करना है, तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की अगर हम बात करें, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है, तो लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 3 माइनस के दैट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो के का वैल्यू तो कितना आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो के का वैल्यू तो 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मैं समझ में आ गई। अच्छा वो आगे हमसे पूछा हुआ f(0) पूछा हुआ है, मतलब इसका लिमिट भी क्या रहेगा। ठीक है, तो वो लिमिट भी मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब चाहो तो देखो एक और काम हम ये कर सकते हैं, इसमें एक और बार LH रूल लगा सकते हैं। तो f(0) तो हमने यहाँ लिखा। ठीक, तो एक और बार इसमें LH रूल लगाते हैं और फिर समझते हैं। अगेन ये 0.0 फॉर्म बन रहा है तो ना, अब क्या है, 0.0 फॉर्म बन रहा है। तो 0.0 फॉर्म बन रहा है, के कैसे 3 को अप्रोच कर रहा है ना, के का वैल्यू 3 आ गया। सॉरी, 3 वैल्यू आ गया ना। अब क्या करना चाहिए, 0.0 फॉर्म है तो अगेन मैंने क्या किया, इसमें LH रूल लगाया। ठीक है, अब LH रूल लगाओगे तो क्या बनेगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो तो हमने यहाँ लिखा। यहाँ जब आप डिफ्रेंशिएट कराओगे तो बन जाएगा 4 into e⁻2x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो ऊपर वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया ना। नीचे वाले पार्ट को समझते हैं। तो 2x को तो हमने यहाँ लिखा, इसको जब आप डिफरेंशिएट कराओगे u इंटू बी लगाओगे तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, 2 into e⁻2x आ गया। फिर प्लस साइन आपने फिर क्या किया, 2 into e⁻x को बाहर निकालते हैं, 2 into e⁻2x को बाहर निकाला, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। ठीक है ना, e⁻2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो e⁻2x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 into e⁻2x आ गया, और -1 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का बात तो हमें समझ में आ गया। अब देखो जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर वाला पार्ट क्या अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है ना। e⁻0 यहाँ 1 बन गया, तो यहाँ से तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ऊपर से तो 4 आ रहा है। नीचे समझते हैं, x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये वाला पार्ट तो हट ही गया, जीरो हो गया ना। अब क्या है कि x जब जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये 1 बन जाएगा, तो यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से भी 2 आ गया, तो 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। और फाइनली इसके वैल्यू कितने आ गई, f(0) 1 आ गया। ठीक है, तो f(0) का वैल्यू तो आ गया 1, और k का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज को ही तो पूछा गया था हमसे। तो अगर आप इसको देखें ध्यान से समझें, अब समझते हैं। पूछा क्या गया था, देन ऑर्डर्ड पेयर k, f(0), तो k, f(0) का ऑर्डर्ड पेयर क्या रहेगा, 3, 1 आ रहा है, तो 3, 1 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत लगती भी है तो वीडियो को बहुत ही आराम से देखो, आपको समझ आ जाएगा, है ना। ठीक है, और आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ऐसे आप स्किप मत करो ना, प्रॉपरली देखो, क्योंकि आपको क्या है कि फाइनली ये प्रॉब्लम समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ आ जाता है तो आपको क्या, वीडियो देखने का जो पर्पज है वो भी सॉल्व हो जाएगा और आपको एक अच्छा भी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।